मङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के माध्यम से हमने कल इस बात को समझा कि सम्यक दर्शन क्या है। तो बताया गया था आप्त, आगम और तपोभृत, इनका श्रद्धान करना। वह श्रद्धान 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मदों से रहित होता है। आपने 3 शब्द बताए, आप्त, आगम, तपोभृताम। सबसे पहले आप्त के बारे में बताइए। तो आप्त का लक्षण कैसा होता है? जो आप्त होते हैं वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। फिर बताया गया वीतरागी किसे कहते हैं? जो क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। फिर सर्वज्ञ के लिए उन्होंने बहुत सारे नाम बता दिए। अब इसके बाद में हितोपदेशी भी होते हैं। तो हितोपदेशी कैसे होते हैं वो, ये बताने के लिए 8वां छंद है, आपके सामने आएगा आज। जी प्रारंभ करें, एक बार बोल दीजिएगा मोबाइल पे। चलिए। अनात्मार्थम विनारागहि शास्ता शास्ति सतो हितम् ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् मोरजः किमपेक्षते। रोली जी आप बोलिएगा। जी भैया जी। अनात्मार्थम विनारागै शास्ता शास्ति सतो हितम् ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते। बहुत सुंदर। आइएगा, अर्थ किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप्त होते हैं ना, अर्थात जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनका उपदेश होता है। तो उनका उपदेश होता है तो इसमें 2 चीज़ें सिखाई गई हैं। क्या चीज़ सिखाई गई हैं? उनका जो उपदेश होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, और दूसरा उनका जो उपदेश होता है उसके बदले में उन्हें कोई चाहत नहीं होती। जैसे होता है ना कि किसी को पढ़ा रहे हैं तो जिसको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए भी कुछ प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, आपको देखकर तो बोलेंगे, वो आ जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है।
तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, देखें। अनात्मार्थम, क्या लिखा है? अनात्मार्थम मतलब आत्म अर्थम, अर्थ माने प्रयोजन, आत्म, फिर आत्म माने अपना, तो अपना प्रयोजन इसको बोलते हैं आत्म अर्थम। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनात्मार्थम, अर्थात अपना कोई प्रयोजन नहीं है, वो कहलाएगा अनात्मार्थम। फिर बिना राग ही, राग के बिना, दो चीज हो गई। मतलब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, तो दिव्य ध्वनि खिरने के बाद में वो ऐसा नहीं चाहते कि हमारी दिव्य ध्वनि खिर रही है, आप हमारी पूजा करोगे ना, बाद में अगर आप पूजा करोगे तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, आप पूजा नहीं करोगे तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी। तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा दिव्य ध्वनि खिरेगी तो आपको इतना इतना सामान, इतनी राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, जमा करोगे ना, जमा करोगे तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, नहीं करो नहीं खिरेगी। आचार्य कहते हैं कोई संसार संबंधी प्रयोजन नहीं है। और बिना राग ही, राग भी नहीं है कि किसी से राग हो तो इस कारण से उनकी दिव्य ध्वनि खिर रही हो, ऐसा भी नहीं है। देखो, शास्ता, शास्ता मतलब क्या होता है? जो शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता होता है वो शास्ता। शास्ता मतलब आप्त, भगवान तीर्थंकर, अरिहंत परमेष्ठी, उनको हम शास्ता बोलते हैं। फिर लिखा है शास्ति, शास्ति माने उपदेश। सतो, सतो मतलब सज्जनों के, बोलते हैं ना, सतो मतलब सतः माने सज्जन, सज्जनों के हितम, सज्जनों के हित के लिए, मतलब जो सत मतलब सज्जन पुरुष, भव्य जीव, तो भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। कौन देते हैं? शास्ता। अरिहंत परमेष्ठी भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देते हैं। आपने बताया था ना, हितोपदेशी होते हैं, है ना, हितोपदेशी की बात यहाँ पर बताई गई। और उस हितोपदेशी के लिए इन्होंने दो चीज़ें बता दी कि प्रयोजन के बिना और राग के बिना उपदेश उनका होता है। जो आपने बात कही है ना, इसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण दे रहे हैं, आपने मुरजह शब्द आगे लिखा है, मुरजह मतलब मृदंग होता है, मृदंग कह लो, डमरू कह लो। आपने देखा होगा बचपन में एक बंदरिया नचाते थे हाथ में डमरू लेकर के, तो वो क्या है? वो ध्वनि कर रहा है, वो तो ध्वनि करता हुआ वो मृदंग या डमरू कुछ मांग रहा है क्या? कुछ मांगता नहीं है, बस वो बिना अपेक्षा के उसके हाथ हिलने के कारण से बजता रहता है। देखो, ध्वनन, ध्वनि करता हुआ, शिल्पिकर, शिल्पिकर, शिल्पिकर कौन? बजाने वाले के हाथ के स्पर्शान, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श से, मुरजह मृदंग क्या कर रहा है? ध्वनन, ध्वनि करता है। बजाने वाले के हाथ से ध्वनि करता हुआ मृदंग किम अपेक्षते, क्या कोई अपेक्षा रखता है? अर्थात नहीं रखता है। स्पष्ट हुआ ना? ऐसे करके इस छंद के माध्यम से हमें हितोपदेशी की बात सीखने को मिली। क्या सीखा अपन ने? हमने सीखा आप्त के तीन गुण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। उन तीनों को यहाँ पर बता दिया गया।
अपन पीछे चलेंगे। आपने बताया था कि परमार्थ रूप 3 होते हैं, आप्त, आगम और तपोभृताम। तो आप्त के बारे में कह दिया, आप्त के गुण बता दिए। अब बताएगी आगम की। आगम माने शास्त्र। अब जो आगम शब्द है ना, तो आगम शब्द में आ ग म 3 होते हैं अक्षर। ये आप बताइए इन 3 अक्षरों का क्या मतलब होता है। ममता जी बताइए अब। जी भैया जी, बोलो। आपका मतलब भैया जी हितोपदेशी होता है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। आगम, आ ग म। आ, आने आना। नहीं नहीं। आगम। और क्या बताइएगा भैया जी, जी। आ, आ मतलब आप्त, हाँ का मतलब शास्त्र, नहीं, और का मतलब मुनि। देखो गा मतलब गणधर, गणधर, ठीक है ना। माँ मतलब क्या कैसे बोलेंगे अपन। आगम का मतलब क्या होता है, आप। गणधर मुनि। हाँ सुनो सुनो सुनो, म्यूट कर लो। आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया। आ ग म। तो आप्त के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया, उसको बोलते हैं आगम। स्पष्ट हुआ ना। चलिए अब आगम बोलो या शास्त्र बोलो या जिनवाणी बोलो, उसकी बात आपके सामने बताई जा रही है। अर्थात जो हमारे जैन ग्रंथ हैं, जिनवाणी हैं, इसकी अपनी क्या विशेषता होती है देखिएगा। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य, आप तो मदृष्टेष्ट विरोधकम, मदृष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, शास्त्रम का पथ घट्टनम, शास्त्रम का पथ घट्टनम। बहुत बढ़िया। सारिका जी आप बोलेंगे क्या। नहीं। जी भैया जी, बोलो। आप तो मध्य मनुलग्न, सॉरी मुन अलग है, मृदृष्टेट विरोधकम, तत्वोपदेश प्रसारवम, शास्त्रम का पथ घट्टनम। बहुत बढ़िया। आइएगा, अर्थ किया जा रहा है इसका। यहाँ पर शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं, उसे सुनिएगा। शास्त्र कैसे होते हैं। आप्तोपज्ञम, आप्त उपज्ञम। आप्त माने भगवान अरहंत परमेष्ठी, है ना। तो आप्तोपज्ञम, भगवान के द्वारा
उपज्ञ माने कहा गया। पहला पॉइंट क्या हुआ? भगवान के द्वारा अथवा अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया। दूसरा अनुल्लंघ्यम। अनुल्लंघ्यम मतलब शास्त्रों की बात का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। कैसा है शास्त्र? अनुलंघनीय है। अनुलंघनीय, आप जिनवाणी का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब शास्त्रों में जो लिखा है एकदम सही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे अपने ज्ञान की कमी है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सही है। आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, साल भर बाद समझ में आएगा। इस भाव में नहीं आया, अगले भाव में आएगा, 2-4 भवों के बाद आएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सही है। जो कल आप बात कर रहे थे ना, तो वो चीज यहां पर सीखने की है। मतलब पहली चीज क्या है? श्रद्धान होना चाहिए। तो शास्त्रों की बातें कैसी हैं? अनुलंघनीय हैं, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। जो लिखा है यथार्थ है। फिर देखो, अदृष्टेष्ट विरोधकम। अदृष्ट इष्ट, अदृष्ट इष्ट दो चीजें हैं। अदृष्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष के लिए, और इष्ट बोलते हैं अनुमान के लिए। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोधकम, विरोध से रहित हैं। दृष्ट और इष्ट, ध्यान दीजिएगा, दृष्ट और इष्ट। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष और इष्ट मतलब अनुमान। तो आ है ना, तो अनिषेध का वाची हो गया। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, जैसे कोई बोले कि चंद्रमा इतनी ऊपर है, सूर्य इतनी ऊपर है, कोई बोले पृथ्वी तो गोल है। अरे भाई, तुम्हारी समझ होगी, लेकिन जैनाचार्यों ने लिखा है जम्बू द्वीप थाली की तरह है। तो वो थाली की तरह है। उस जम्बू द्वीप में स्थान स्थान पर कहीं पर्वत बने हुए हैं, कहीं पर मेरू बना हुआ है, कहीं और पर्वत बने हुए हैं, कहीं नदियां बनी हुई हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जम्बूद्वीप कैसा है? वो थाली की तरह है। वो अब आप बोलो वर्तमान जो वर्ल्ड है तो उठा हुआ है, वो उठा हुआ है, वो भी लिखा है शास्त्रों में। वो तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड का छोटा सा हिस्सा है। उस छोटे के हिस्से के कारण से आप ऐसा बोलो कि सारी दुनिया गोल है, सो नहीं है। तो आप भले प्रत्यक्ष कोई चीज लेकर के आ जाओ, उसके बावजूद भी अगर जैन ग्रंथों में बात अलग लिखी हुई है तो अलग ही स्वीकार की जाएगी। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, काल द्रव्य की यूनिट क्या है? एक समय। काल क्या है? द्रव्य है, उसकी इकाई क्या हो जाएगी? एक समय। अब विज्ञान क्या बोलता है? सेकंड सबसे छोटा होता है ना? लेकिन उस सेकंड के भी उन्होंने पहले 1000 हिस्से किए, सेकंड के फिर लाखों हिस्से किए। अब क्या हो गया? अब नैनो सेकंड हो गया, मतलब एक सेकंड का अरबवां हिस्सा हो गया। अरब समझते ना? अरब देश नहीं है ना? तो एक सेकंड का अरबवां हिस्सा हो गया। तो विज्ञान विज्ञान तो चेंज हो रहा ना, लेकिन जैन दर्शन ने जो पहले कह दिया वही चल रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बुद्धि की कमी है। ये जो लिखा हुआ है वो सही है। हाँ जी, हाँ जी जी। देखो, एक उदाहरण आपको देते हैं। हमारे ख्याल से नीरज जी सुनाया करते थे हम लोगों को। उन्होंने कहा कि एक सेठ के यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी।
उसके फ्रेम पुराने हो चुके थे, तो वो बड़े शहर में गया, बहुत सारे फोटो फ्रेम खरीद के ले आया। कौन? वो सेठ। घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर थे उनसे कहता है सारी फोटो के फोटो फ्रेम चेंज कर दो, सब हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए। ठीक, सब चेंज कर दिया उसने। 4-5 दिन में सारा काम हो गया। अब क्या हुआ, लास्ट में एक फोटो बची और एक बचा फोटो फ्रेम। फोटो बड़ी थी और फोटो फ्रेम छोटा था। तो सेठ जी ने पूछा सारा काम हो गया? सारा काम हो गया सेठ जी, बस एक फ्रेम बचा हुआ है, वो छोटा है, फोटो बड़ी है, आप कहो तो फोटो काट के छोटी कर दूं। सेठ जी बोलते हैं किसकी फोटो है? सेठ जी फोटो तो आपकी माँ की है। तो सेठ जी बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ की फोटो मत काटना, मैं फिर जाऊंगा बड़े शहर में और बड़ा फ्रेम खरीद के लाऊंगा, उसमें फोटो लगा देना। ठीक है ना? तो वैसे ही जिनवाणी भी हमारी माँ है। अगर जिनवाणी समझ में ना आए तो जिनवाणी को मत काटिएगा, अपने बुद्धि के चौकटे को बड़ा कर लीजिएगा, अपने बुद्धि के चौकटे को बड़ा करिएगा, जिनवाणी मत काटिएगा। वो ये, इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी बुद्धि की कमी है। ठीक है? जिनवाणी कैसी होती है? तत्व उपदेश कृत, तत्वोपदेश कृत अर्थात तत्वों का उपदेश करने वाली है। मतलब जिनवाणी में गप नहीं मारी, जिनवाणी में संसार बढ़ाने वाली चीजों का वर्णन नहीं है, जिनवाणी में सारभूत विषय वस्तु का वर्णन है। जिनवाणी में विकथाओं का वर्णन नहीं है। आप समझते ना विकथा? कि भोजन कथा का वर्णन हो, कि स्त्री कथा का वर्णन हो, कि चोर कथा का वर्णन हो, देश कथा का वर्णन हो, ऐसा नहीं है। जिनवाणी में तो तत्व की चर्चा, तत्वोपदेश है। जिनवाणी कैसी है? सार्वम। सार्वम का अर्थ कल बताया था ना, क्या बताया था कि बताएगा हमें? बोलो। सबका हित करने वाले। जिनवाणी कैसी है? जिनवाणी भी सार्वम, सबका हित करने वाली है। क्या मतलब? जैसे अरहंत भगवान की वाणी सबका हित करने वाली होती है, अरहंत भगवान सबका हित करने वाले होते हैं, वैसे ही जिनवाणी भी सबका हित करने वाली होती है। जिनवाणी को कोई भी पढ़े उसका जीवन अच्छा ही बनता है, उसका कल्याण ही होता है, वो धर्म में आगे ही बढ़ता है। जिनवाणी पढ़ने वाला कभी पीछे नहीं रहता। तो सार्वम हो गया। जिनवाणी कैसी है? ध्यान दीजिएगा। कापथ घट्टनम। कापथ माने कुपथ, कुपथ मतलब खोटा मार्ग, मिथ्या मार्ग। तो मिथ्या मार्ग का घट्टनम, घटना मतलब नष्ट करने वाला, निराकरण करने वाला, दूर करने वाला। जिनवाणी कैसी है? मिथ्या मार्ग को दूर करने वाली है। ठीक है ना? जैसे वीतराग, आगे बोलो। वीतराग भेंट्यो अवे, मैट्यो राग कुटेव। तो क्या हुआ? आज मेरी वीतरागता से भेंट हुई है। क्या करो आप? क्या करो आप? मेटो राग कुटेव। जो मेरे अंदर बुरी आदतें हैं उनको आप नष्ट कीजिए। कापथ घट्टनम, खोटे मार्ग को नष्ट कीजिए। जिनवाणी कैसी है? खोटे मार्ग को नष्ट करने वाली है। क्या मतलब? आप पढ़ोगे ना, फिर स्वाध्याय करोगे, फिर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, दिमाग में धीरे धीरे आ जाएगा अब तो भैया पानी छान के पिएंगे, है ना?
अब जीवों की आराधना नहीं करेंगे। अब तो बहुत जिनवाणी सुनिए, अब तो हम जाप भी दिया करेंगे, अब तो हम पूजन भी किया करेंगे। तो धीरे धीरे जो खोटा मार्ग है ना, उसको दूर करके हमें सन्मार्ग में लगा देती है। कौन? जिनवाणी। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमें कितनी बातें सीखने को मिली। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कैसे होते हैं? नंबर 1, भगवान के द्वारा कहा हुआ है। दूसरा, अनुलंघनीय है। तीसरा, दृष्ट और अनुमान के विरोध से रहित है। चौथा, तत्व का उपदेश करने वाला है। पांचवा, सबका हित करने वाला है। छठवा, खोटे मार्ग का खंडन करने वाला है। ऐसा होता है क्या शास्त्रम? शास्त्र आगम ऐसा होता है। स्पष्ट हो गया? एक बार बोल दीजिएगा। जी भैया जी। चलिए अगला। अब आपने बताया था ना गुरु, गुरु के लिए क्या शब्द दिया था? जल्दी बताओ। व्रत, तपोव्रत। बहुत बढ़िया। गुरु के लिए आया था तपोव्रत, है ना? तपोव्रता में आया था ना। तो तप को धारण करने वाले वो तपोव्रत कहलाते हैं। व्रत सब धारण करने के अर्थ में आता है। जैसे बोलते हैं ना भूभृत, पर्वत के लिए बोलते हैं। कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेद तारम। तत्व समझ में आता ना? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम। तो कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले भूभृत, वैसे ही तपोभृत, तप को धारण करने वाले कौन कहलाते हैं? तपस्वी कहलाते हैं। तो तपस्वी का लक्षण क्या होता है सो यहां बताया जा रहा है। तपस्वी मतलब गुरु, गुरु मतलब आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी। विशेषता क्या है? आचार्य परमेष्ठी ही गुरु होते हो ऐसा नहीं है। गुरु आचार्य परमेष्ठी भी हो सकते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी हो सकते हैं, साधु परमेष्ठी भी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं। आप लोग बोलते हैं ना प्रमाण सागर जी हमारे गुरु हैं, है ना? कोई लोग ऐसा बोलते हैं ब्रह्म सागर जी हमारे गुरु हैं। कोई और भी महाराजों का नाम ले सकते हैं, हमारे गुरु हुए हैं। कोई आचार्य श्री को बोलते हैं, कोई समय सागर जी को भी बोलते हैं। तो गुरु तीनों कहलाते हैं ये। उनका लक्षण अब आपके सामने कहा जा रहा है। विषयाशा वशातीतो विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहः निरारम्भो परिग्रहः ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। यहाँ हम कहना चाहते हैं, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ कहना चाह रहे हैं, लिखा है ना तपस्वी सह, विसर्ग है ना वो। तो हमारे को जहाँ तक याद है, और की पुस्तक देखोगे आप ना तो विसर्ग नहीं मिलेगा उसमें, यहाँ पर है ना, यहाँ विसर्ग नहीं आना चाहिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ आना चाहिए तपस्वी स प्रशस्यते। नहीं मतलब ये याद रखो। आइएगा, ये जो 10वें नंबर का छंद है इसका उच्चारण किया जा रहा है। अर्चना जी मोबाइल पे हैं, आप बोलेंगे क्या? वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते। बहुत बढ़िया। आइएगा, अर्थ करते हैं इसका। यहाँ पर गुरु की परिभाषा बताई जा रही है और इसमें हमें दो चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ तो इसमें विधि रूप है और कुछ चीजें
निषेध रूप हैं। विधि मतलब मुनिराज जी क्या करते हैं, और निषेध मतलब मुनिराज जी क्या नहीं करते हैं। तो ऊपर की पंक्ति जो है ना, ऊपर की पंक्ति में निषेध रूप कथन है और नीचे की पंक्ति में विधि रूप कथन है। कैसे देखिएगा, मुनिराज जी कैसे होते हैं? विषय आशा वश अतीतो, विषयाशा वशातीतो। विषय मतलब क्या होता है? विषय माने स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां होती हैं ना, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित होते हैं। अतीत माने रहित। मुनि महाराज जी कैसे होते हैं? पंचेंद्रिय विषयों की आशा से रहित होते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने आशा शब्द का प्रयोग क्यों किया, है ना, कि विषयों की आशा से रहित। आप बताइए हमें, जो आशा है ये वर्तमान काल की है कि भूतकाल की, कि भविष्य की अपेक्षा होती है? है ना? नहीं नहीं, भविष्य काल की होती है। आशा होती है ना, आशा भविष्य काल की होती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए लिखा है इन्होंने कि मुनिराज जी हैं, उन्होंने तो सब आरंभ परिग्रह छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, घर परिवार सब छोड़ दिया उन्होंने। उनके पास में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन कल अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा, कल अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा, कल मौसम अच्छा हो जाए तो बिहार अच्छा हो जाएगा, है ना? या फिर आप समझ गए ना, तो कल ऐसा हो जाए अच्छा रहेगा। वो जो एक आशा रहती है ना, वो आशा भी नहीं होनी चाहिए। वो यहां सिखाया जा रहा है कि पंच इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित होते हैं। देखो 3 शब्द आते हैं, एक होती है आशा, एक तृष्णा, एक लोभ। तृष्णा मतलब होता है जो हमारे पास में था वो छूट ना जाए, उसको बोलते तृष्णा। कई बार बोलते हैं ना, बच्चे को आपने 1 चम्मच चावल दिया, 1 चम्मच चावल और दे दिया, घी भी डाल दिया, सब्जी भी डाल दी, क्या बोलता है? थोड़ी और दो। तो क्या बोलते हैं? दे दो। कितनी तृष्णा तेरे को है, इतना रखा तो खा पहले। तो मैं तो कह रहा ना भाई, जो रखा है उसको तो खाओ तुम पहले। तो वो तो खा नहीं रहे हैं और मांग रहे हैं, इसका नाम है तृष्णा। और लोभ मतलब वर्तमान का होता है, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा ऐसा कर दीजिए हमारे लिए। वर्तमान की अपेक्षा लोभ होता है, भविष्य की अपेक्षा आशा होती है। तो पंच इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित होते हैं। और कैसे होते हैं? निरारंभो, निरारंभो आरंभ से रहित होते हैं। आरंभ मतलब मुनि महाराज जी दुकानदारी नहीं करते, व्यापार नहीं करते, लाइट नहीं जलाते, पोंछा नहीं लगाते, झाड़ू नहीं लगाते, है ना, इन सबसे रहित। भोजन नहीं बनाते कि आप घर में भोजन बना रहे हो, महाराज आ जाएं, थोड़ा सा नमक डाल देते ज़्यादा, हम उसमें ठीक रहेगा। कोई ऐसे आरंभ में कहेगा हम नहीं करते। और ऐसे ही अपरिग्रह, उनके पास परिग्रह भी नहीं होता है। जो होता है वो उपकरण कहलाता है, पिच्छिका, कमंडलू और शास्त्र। ऊपर की पंक्ति में क्या बताया? निषेध की विधि, बोलो, निषेध, ये नहीं करते। ठीक है। अब बताइएगा, अब बात आएगी तो वो करते क्या हैं?
ज्ञान ध्यान तपो रक्तस। तो ज्ञान ध्यान और तप में रक्त रहते हैं। रक्त मतलब अनुरक्त, रक्त मतलब लीन रहते हैं। मुनिराज जी कैसे होते हैं? स्वाध्याय करेंगे, जो स्वाध्याय किया है उसका फिर चिंतन मनन करेंगे। जो स्वाध्याय किया तो ज्ञान हो गया, उसका चिंतन मनन किया तो ध्यान हो गया। इससे आप बोलते हैं ना, भोजन किया तो भोजन करना और भोजन को पचाना। तो भोजन करना जितना जरूरी है, भोजन को पचाना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर भोजन किया और भोजन पचा नहीं, अपच हो गया, तो फिर क्या बोलते हैं, फूड पॉइजन हो जाएगा किसी को, ज्यादा तकलीफ हो सकती है ना। तो भोजन करना जितना जरूरी है, भोजन को पचाना उससे ज्यादा जरूरी है। वैसे ही स्वाध्याय करना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ में उस स्वाध्याय का चिंतन मनन करना और भी ज्यादा जरूरी है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, स्वाध्याय करते समय तो बोलना पड़ता है, ग्रंथ को देखना पड़ता है, श्रोताओं से बात करनी पड़ती है, तो वहां निर्जरा कम होगी, है ना। और यदि वो मुनिराज जी ध्यान करने बैठ गए, सामायिक में तल्लीन हो गए, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने लगे, तो एकाग्रता ज्यादा बनेगी, तो निर्जरा ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ज्ञान ध्यान तपो मतलब तपह, तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधो तपह, इच्छाओं का निरोध तप कहलाता है। तो तपस्या, तप में रक्त रहते हैं, मतलब ज्ञान में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं। तपस्या दो तरह की होती है। एक तपस्या होती है जो दूसरों को देखने में आती है, एक तपस्या होती है जो दूसरों को देखने में नहीं आती है ना। मतलब जो तपस्या दूसरों को देखने में नहीं आती है, उससे उनके अपने मन का नियंत्रण होता है। चलो बताओ भाई हमें, बाहर की तपस्या जो दूसरों को देखने में आती है वो कैसी होती है? जैसे जो दिखती सबको, सबको मालूम पड़ जाता है, और उपवास आदि उपवास आदि करना, उपवास किया ना, तपस्या देखो ना, तपस्या के भेद अपन को मालूम होने चाहिए ना। जो बहिरंग तप है वो 6 प्रकार का होता है: अनशन, औमोदर, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश। ये सबको दिखेगा ना। मतलब मुनराज जी आहार करने गए और आज थोड़ा सा आहार करके आए, सब समझ जाएंगे क्या आज उनोदर किया महाराज ने, लगता है ना। आज 3 चक्कर लगाए उनके यहाँ गए, मतलब कौन सी विधि ली थी? व्रति परिसंख्यान। देखो ये महाराज ऐसे हैं, इन्होंने 3 रसों का त्याग कर रखा है। ये दूध नहीं खाते हैं, शक्कर नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, सबको मालूम पड़ता ना। इसलिए इसको बोलते हैं बहिरंग तप। अब देखो अंतरंग तप में क्या हुआ, उनसे गलती हुई, गलती किसको बताएंगे? किसको बताएंगे? गुरु को बताएंगे। प्रायश्चित कौन देगा? प्रायश्चित पाल लिया, और थोड़ी गाएंगे प्रायश्चित को, तुम आए तो महाराज ने प्रायश्चित हमको ऐसा दिया, कहेंगे आपसे क्या? नहीं कहेंगे। मतलब अंतरंग तप क्या है? जिससे उनके अपने मन का नियंत्रण होता है, मतलब उनका पर्सनल जीवन अच्छा बनता है, वो कहलाएगा अंतरंग तप। तो मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ऐसे जो तपस्वी हैं, सा प्रशस्यते, वे तपस्वी प्रशस्यते,
प्रशंसनीय हैं, मतलब दुनिया में अच्छे माने जाते हैं। कैसे मुनिराज अच्छे माने जाते हैं? जिनकी आहारचर्या बहुत सात्विक होती है, मतलब उठना बैठना चलना फिरना बात करना सब सात्विक होता है। बेसियासा बसाती तो है ना, उनके पास क्या है? कोई सामग्री नहीं, कोई ठाट बाट कुछ भी नहीं है, बस पीछी कमंडलू शास्त्र बस हो गया। टाइम जब हुआ तब बिहार कर जाएंगे, मतलब उनको बिहार करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, कोई बड़े बड़े ट्रक इत्यादि नहीं मंगाने पड़ते। तो आरंभ से रहे, परिग्रह से रहे, ठीक है। करते क्या हैं? ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने